Assalamu alaikum dear viewers. Today our topic of discussion is center of a group, and in this lecture we can see and discuss what is a center of a group, and also discusses some basic properties and some basic examples of a center of a group. Now let's start the topic. First of all, we see what is center of a group. Center of a group is a group that contains the element of a group that commute with the all other elements of a subgroup. Here, see, we can denote the center of a group. We can denote center of a group by ZG, CG and center G. एंड डिफाइन करेंगे सी जेड सेंटर ऑफ अ ग्रुप को के ग्रुप के वो एलिमेंट जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट के साथ लेफ़्ट और राइट साइड से कम्यूट करेंगे और आंसर एक जैसा आएगा। कम्यूट करेंगे तो आंसर सेम आएगा। मीन्स अगर हम ग्रुप के सारे एक एक करके सारे एलिमेंट के साथ ग्रुप का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट उठाएं, उसको लेफ़्ट साइड से भी कम्यूट कराएं, राइट साइड से भी कम्यूट कराएं, तो वो आंसर इक्वल आएगा। तो वो हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप का एलिमेंट होगा। नाउ वी कैन सी सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप, एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ द ग्रुप इज abelian, G is abelian, then Z of G is also abelian. And the second one is if G is cyclic, then ZG is also cyclic. And the third one is that the ZG means center of a group is always हमेशा non-empty, ZG is always non-empty, वो कभी खाली नहीं होगा। मीन्स कभी खाली नहीं होगा तो इसमें हमें एटलीस्ट एक ना एक एलिमेंट लाजमी होगा, और वो क्या होगा, Z of G always contain an identity element. करेगा। अब हम इसके लिए इसकी एग्जांपल के तौर पर हम एक कॉमन सा ग्रुप लेंगे और उसके लिए हम सेंटर फाइंड करेंगे। तो हमने इसके लिए ग्रुप लिया है V4 या K4, जिसको हम क्लाइन 4 ग्रुप बोलते हैं, और ये एक अबेलियन ग्रुप है। और अब हम देखते हैं कि अगर ग्रुप अबेलियन होगा तो उसके जो सेंटर बनेगा वो भी हमारे पास अबेलियन होगा, जैसा कि हमने बताया था फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि ग्रुप अबेलियन होगा तो उसका सेंटर भी हमारे पास अबेलियन ही आएगा। तो अब हमने ग्रुप अबेलियन ले लिया, उसके एलिमेंट्स लिख लिए हैं और उसके एलिमेंट्स की कंडीशन लिख ली है, एलिमेंट्स की फॉर्मेशन की कंडीशन, एंड देन वी कैन चेक वन बाय वन ऑल एलिमेंट्स। हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप का एलिमेंट ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेंटर ग्रुप का एलिमेंट होगा। फर्स्ट हमने लिया है ई एलिमेंट को उठाकर बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करा कर देखा है, मीन्स ई को लेफ़्ट साइड से भी ऑपरेट कराया, राइट साइड से भी ऑपरेट कराया ई के साथ, तो हमारे पास आंसर ई ही आया है। फिर हमने लिया है ई को और नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट लिया है ग्रुप का ए और उसको दोनों साइड से ऑपरेट कराया, आंसर हमारे पास ए ही आया है। फिर हमने लिया है बी और ये ई को बी के साथ लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से ऑपरेट कराया, आंसर हमारे पास बी ही आया है। अब हमने इसके बाद हमने लिया है ई के साथ ए बी को कम्यूट कराया है, दोनों साइडों से आंसर हमारे पास सेम ही आया है, इसलिए हमने लिखा है कि ई बिलोंग कर रहा है जेड V4 से, मीन्स सेंटर V4 से बिलोंग करेगा। फिर हमने लिया है ए एलिमेंट और उसको चेक कराया है कि वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है कि नहीं, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं। तो हमने कहा है कि लेट ए बिलोंग कर रहा है V4 से, देन वी चेक इट, एंड ए को लिया था तो ए को ई के साथ कम्यूट कराया, आंसर ए आया है। ए को ए के साथ कम्यूट कराया है, आंसर ई आया है।
और ए को बी के साथ कम्यूट कराया तो आंसर ए बी आया है, ए को ए बी के साथ कम्यूट कराया तो आंसर हमारे पास बी आया है। हेंस हमने लिखा है कि ए बिलोंग करेगा सेंटर ऑफ V4 से, जिसको हम इन 3 नोटेशन से लिख सकते हैं। फिर हमने लिया है बी और उसको कहा है कि वो V4 से बिलोंग करता है और उसको चेक किया कि क्या वो V4 के सेंटर का एलिमेंट होगा या नहीं। तो हमने बी को लिया है, उसको ई के साथ दोनों साइड से ऑपरेट कराया, आंसर हमारे पास बी आया है, मीन्स ये कम्यूट करता है। तो हमने फिर बी को ए के साथ कम्यूट करा के देखा है, आंसर सेम आ रहा है। और फिर हमने बी को बी के साथ कम्यूट कराया तब भी आंसर सेम आया, और बी को ए बी के साथ कम्यूट कराया तब भी आंसर हमारे पास सेम आया है, जो कि ए आया है। हेंस हमने लिख दिया है कि बी भी हमारे पास सेंटर ऑफ V4 से बिलोंग करता है। फिर हमने लास्ट एलिमेंट को उठाया और कहा है कि वो V4 से ही बिलोंग करता है और उसको चेक किया है, तो हमारे पास सब V4 का एलिमेंट ए बी भी ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटिंग प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। हेंस ए बी भी हमारे पास V4 के सेंटर से बिलोंग करेगा। फिर हमने V4 का सेंटर का ग्रुप बनाया जिसमें V4 के सारे एलिमेंट्स ही आते हैं। तो हमारे पास V4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपने सेंटर के इक्वल है, मींस Z V4 के एलिमेंट सारे V4 के एलिमेंट्स के इक्वल ही होंगे। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि अगर ग्रुप अबिलियन होगा देन इट्स सेंटर इज़ आल्सो अबिलियन। एंड दूसरा हमारे पास ये है कि जो हमारे पास सेंटर बनता है ग्रुप का, वो हमारे पास एक सब ग्रुप होता है। वो ट्रिवियल सब ग्रुप भी हो सकता है और नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है, ट्रिवियल भी हो सकता है और नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है। अगर हमारे पास कोई ग्रुप, जैसा कि अभी हमने अबिलियन ग्रुप लिया था और वो उसका सेंटर उसी के इक्वल ही आ गया है और उसके मीन सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये एक ग्रुप का ट्रिवियल सब ग्रुप होता है। और अगर हमारे पास ई और ए आता तो ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होता, और अगर सिर्फ ई आता तब भी ये ट्रिवियल होता। अब हम ग्रुप का लेक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हम सेंटर ऑफ अ ग्रुप को डिनोट किससे करते हैं। सेंटर ऑफ अ ग्रुप को हम 3 नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं, जेड ऑफ जी, सी ऑफ जी एंड सेंटर ऑफ द जी, सेंट जी। और इसके एलिमेंट्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। मीन्स अगर हम जी का कोई भी एलिमेंट उठाएं और ग्रुप का कोई एक एलिमेंट उठाकर उसको लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से ऑपरेट कराएं तो वो हमारे पास आंसर सेम आए, तो मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करें, कम्यूट करें, तो वो हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप के एलिमेंट होंगे। इसकी हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि अगर ग्रुप अबिलियन होगा तो उसका सेंटर भी अबिलियन होगा, साइक्लिक होगा ग्रुप तो उसका सेंटर भी साइक्लिक होगा। और हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि ग्रुप सेंटर ऑफ अ ग्रुप ऑलवेज नॉन एम्प्टी होगा, मीन्स उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट ज़रूर होगा और वो एलिमेंट जो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। बिकॉज हम देखते हैं कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हम लें किसी भी ग्रुप का और उसको ग्रुप के बाकी सारी एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट या राइट साइड से ऑपरेट कराएं, मीन्स कम्यूटेटिव ला होल्ड करें, कम्यूटिंग कराएं, तो आंसर सेम ही आता है। इसलिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो कि हर ग्रुप के सेंटर ग्रुप में लाजमी होगा। और फिर हमने एक एग्जांपल डिस्कस की है कॉमन सी, जिसमें हमने क्लाइंट 4 ग्रुप लिया है और उसके 4 एलिमेंट्स को चेक किया है 1 बाय 1, जो कि सारे मीन्स जिसमें हमने देखा कि V4 के सारे एलिमेंट्स उसके बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूटिंग प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, इसलिए V4 के सारे एलिमेंट्स उसके सेंटर ऑफ ग्रुप में आएंगे। Okay guys, this ends the today lecture, and if you have any question then you can ask in the comment section.